नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य का। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है। तो अब ये बात देखिए, ध्यान रखने की, ये लेह जनपद हो गया तो ये अब कहाँ हो गया है? लद्दाख। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डाचीगाम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग यानी कि स्टैग पाया जाता है। लाली वन्यजीव अभयारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यानी वो आपसे पूछ ले कि किस नदी के किनारे है लाली वन्यजीव अभयारण्य, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है, जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ मैनग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। कछुए की 4 प्रजातियां ऑलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ और लेदर बैक कछुआ यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। ठीक है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क में पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हरियाणा में गुरुग्राम जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फॉल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुरी हिरण है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। चलिए अब कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य देख लेते हैं। उनकी अवस्थिति किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है और कौन से वन्यजीव प्राणी वहां पर निवास करते हैं, ये देख लेते हैं। पलामू यानी कि बेतला अभयारण्य झारखंड, यहाँ पर हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर। दालमा झारखंड में हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर। हजारीबाग झारखंड में, तो इसमें भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर। ठीक है। ज़्यादातर जीव एक राज्य की बात आएगी तो एक से पाए जाएंगे। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर, तेंदुआ पाया जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, तो यहाँ पर शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। नल सरोवर अभयारण्य ये भी गुजरात में, यहाँ पर जल पक्षी पाए जाते हैं। ठीक। तो गिर का ज़्यादातर जो नाम आता है वो एशियाई शेरों के लिए आता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता, हिरन, भालू, नीलगाय, सांभर, जंगली सुअर आदि। दुधवा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन आदि। चंद्रप्रभा ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भी भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। हाथी, तेंदुआ, हिरन, चीता, सांभर। ठीक है। भद्रा अभयारण्य कर्नाटक, भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण। तो यहाँ पक्षी जो भी जीव हैं वन्य जीव वो आप देख सकते हैं। सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में, जंगली कुत्ता, हिरन, तेंदुआ, सांभर। तुंगभद्रा ये भी कर्नाटक में, इसमें भी देखिए ज़्यादातर आपके सेम ही तेंदुआ हो गया, फिर चीतल, काला हिरन, चौसिंगा एवं पक्षी। तो ज़्यादातर क्या है कि एक जगह में लगभग सेम ही पक्षी या पशु पाए जाएंगे। पाखाल तेलंगाना में, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर। कावला ये भी तेलंगाना में है, तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर, चीतल। मानस असम में है। हाथी, भालू, एक सींग वाला गैंडा के लिए मेनली ये जाना जाता है। काजीरंगा भी असम में है। यहाँ पर भी मेन जो है वो एक सींग वाला गैंडा। तो बेसिकली जो असम में आपके राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य होते हैं
तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करेंगे मानस और काजीरंगा, तो वो एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है। घाना पक्षी विहार राजस्थान, सांभर, काला हिरन, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल, साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन क्रेन। रणथंभौर ये भी राजस्थान में है, बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़भग्गा, भालू, नीलगाय, सांभर। कुंभलगढ़ राजस्थान में, नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर। फिर उसके बाद पेंच की बात करेंगे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में मिलाकर है, तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर और चीतल के लिए ये जाना जाता है। तंसा महाराष्ट्र में है, तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल और पक्षियों के लिए। बोरीवली महाराष्ट्र, लंगूर, हिरन, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर। अबोहर पंजाब में है, इसमें भी देखिए जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, काला हंस, कबूतर ये सब पाए जाते हैं। चिल्का और सिमलीपाल दोनों उड़ीसा में हैं। क्रेन, जलकौआ, पेलीवन प्रवासी पक्षी। सिमलीपाल हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरन और मगरमच्छ। वेदांतगल तमिलनाडु में जलीय पक्षियों के लिए मुख्य है ये। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु, हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रीछ, भालू, जंगली कुत्ता आदि के लिए। नेक्स्ट है मधुमलाई, ये भी आपका तमिलनाडु में, हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, जंगली कुत्ते। ठीक है, तो आप तमिलनाडु में देख सकते हैं कि यहाँ देखिए जंगली कुत्ते। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम, कोबरा, बिल्ली, फीजेंट। फिर पेरियार आ गया आपका केरल में, हाथी। ठीक है, तो देखिए तमिलनाडु में, केरल में यहाँ पर हाथी बहुतायत से पाए जाते हैं। हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरन, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर। फिर पराम्बीकुलम जो है ये भी आपका केरल में है, हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरन, तेंदुआ आदि। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंगा। ठीक है, तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि चीतल हो गया आपका, सांभर हो गया, ये सारे आपके कहाँ पाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाला जो पोर्शन है। फिर पचमढ़ी हो गया मध्य प्रदेश में, बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू, ठीक है, जंगली भैंसा आदि। फिर डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरन, इंगुल। ठीक है, बेसिकली ये इंगुल के लिए पूछा जाता है, इंगुल या हंगुल होता है। ठीक है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, काला हिरन, जंगली याक, तिब्बती गधा, पहाड़ी तेंदुआ। ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है आपका, बांग, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय, सुअर, तीतर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में है, हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर, तीतर। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश, हाथी, हिरण, अजगर, सांभर। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है, इसमें विभिन्न जल पक्षी पाए जाते हैं। रोहिला हिमाचल प्रदेश, कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ। तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें पहाड़ी तरीके के पाए जाएंगे। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, बाघ, हिरन, मगरमच्छ। भगवान महावीर उद्यान गोवा में, हिरन, चूहा, शाही, सांभर। नोंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में, हाथी, बाघ, हिरन, सांभर, भालू आदि। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिरन, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षी। ये हम देख ही चुके हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। चलिए अब बात करते हैं पक्षी विहार की, उनके नाम, जनपद और स्थापना वर्ष। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव 1984, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987, लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज 1988, सांडी पक्षी विहार हरदोई 1990, बखीरा संत कबीर नगर 1990, ओखल गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर 1990। ये आपको समझ में आ रहा होगा, सारे ये उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं। फिर आपका समान पक्षी विहार मैनपुरी 1990, पावर्ती अर्गा पक्षी विहार गोंडा 1990 में, विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर महोबा ये भी 1990, पटना पक्षी विहार एटा 1990। ठीक है, तो 1990 में कितने सारे पक्षी विहार यहाँ पर स्थापित किए गए हैं ये आप देख सकते हैं। फिर आता है सुरहा ताल पक्षी विहार, लोक नायक पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है, ये बलिया में 1991। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है 1991 में।
भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, इसको बेतीताल पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है, ये है प्रतापगढ़ में, 2003 में ये स्थापित किया गया। अब बात करते हैं भारत के बाघ अभयारण्य की। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। अच्छा, तो इसमें देखिए आप एक चीज ध्यान रखें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विस्तृत है, ठीक है, यानी इन दोनों को मिलाकर ये फैला हुआ है। सबसे छोटे बाघ रिजर्व की बात करेंगे तो ये पेंच महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बात करते हैं रेड डाटा बुक। सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD इसकी कल्पना की थी, ठीक है। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं। इनका संकलन जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 में किया गया। चलिए अब देख लेते हैं भारत के बाघ अभयारण्य, ठीक है। राज्य कहाँ पर हैं, कौन कौन से बाघ रिजर्व हैं, ठीक है, और उनके घोषणा वर्ष क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे असम की। यहाँ पर कुल 4 हैं। मानस 1973-74 में, नैमेरी 99-2000, काजीरंगा 2006 और ओरंग 2016 में। अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 हैं। नमदफा, पाकुई, कमलांग। नमदफा 82-83, पाकुई 1999-2000, कमलांग 2016। आंध्र प्रदेश में 1 है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम 1982-83। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका विस्तार तेलंगाना में भी है, ठीक। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी 1 ही है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य 89-90 में इसकी घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो कुल 3 है इसमें। इंद्रावती, अचानकमार, उदंती सीता नदी, ये 1982-83, ये 2008-9 और उदंती आपका तो ये भी 2008-9 में। झारखंड में बात करेंगे तो 1 है, पलामू या बेतला के नाम से जानते हैं, 1973-74। मिजोरम में 1 है आपका डंपा, ये 94-95 में। राजस्थान की बात करेंगे, यहाँ पर भी 3 हो गए आपके, रणथंबोर 73-74, सरिस्का 78-79, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स 2013 में। कर्नाटक में आपके 5 हैं, तो बांदीपुर हो गया 73-74, भद्रा 98-99, नागर होल 1999-2000, दांदेली अंशी 2007। तो ये ज़्यादातर अंशी बाघ अभयारण्य के नाम से पूछा जाता है, कई बार इसमें दांदेली नहीं दिया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर दांदेली नहीं भी दिया हुआ है, अंशी बाघ अभयारण्य वो पूछ रहा है तो वो यही कर्नाटक की बात कर रहा है। केरल में बात करेंगे तो 2 हैं, बिलीगिरी ये आपका 2011-12 और पेरियार 1978-79। पारम्बिकुलम 2008 और 9। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसमें 6 हैं आपके, कान्हा 73-74, पेंच 92-93, बांधवगढ़ 93-94, पन्ना 94-95, सतपुड़ा 99-2000, संजय डुबरी 2008-9। महाराष्ट्र में भी आपके 6 हैं, मेलघाट 1973-74, पेंच 92-93, तडोब अंधेरी 93-94, सह्याद्री 2009-10, नवेगांव नागजीरा 2013 और बोर 2014। उत्तर प्रदेश में 3, दुधवा 87-88, अमानगढ़ 2012 और पीलीभीत 2012 में। उत्तराखंड में 2 हैं आपके, जिम कॉर्बेट 1973-74, राजाजी 2015। पश्चिम बंगाल में 2, सुंदरवन 1973-74, बुक्सा 1982-83। तेलंगाना में 1, कवल 2012-13 में इसको घोषणा की गई। उड़ीसा में है आपके 2, सिमलीपाल 73-74 और सतकोसिया 2008-9 में। उड़ीसा में 2 हो चुके आपके। तमिलनाडु में है 5, कालकड मुंदथुरई 1988-89, अन्नामलाई 2007, मधुमलाई 2007, सत्यमंगलम 2013 और श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई
2021। ठीक है, तो मधुमलाई आ जाए या मेघामलाई आ जाए, ये दोनों तमिलनाडु में ही हैं। 1973 में 9 टाइगर रिजर्व थे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, वैसे एक बार फिर देख लेते हैं। तो एक तो आपका असम का जो मानस है वो था। ठीक है, उसके बाद झारखंड में पलामू, जिसे हम बेतला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान का रणथंभौर। ठीक, उसके बाद कर्नाटक का बांदीपुर, फिर आपका मध्य प्रदेश में कान्हा। ठीक, फिर आपका महाराष्ट्र का आ जाता है मेलघाट। उसके बाद उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ठीक है, और उड़ीसा का सिमलीपाल। तो ये 9 जो थे आपके, ये 1973 में थे टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर आपका धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। चलिए, तो अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है गुड़गांव में, यानी कि गुरुग्राम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल में। अच्छा, इसमें ये देखना कौन सा युग्म सुमेलित है। तो देखिए, महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है बोहर जगह है, कुल्लू में है ये। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून ये सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर भी सही है, इसमें 2 सही हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भोपाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गिर एशियाई शेरों के लिए यह सही है। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा। केवलादेव आपका साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन भी लिखा हुआ आ सकता है, उसके लिए है। दाचीगाम हाथी के लिए नहीं है। ठीक है, दाचीगाम आपका जम्मू कश्मीर में है और ये प्रसिद्ध है हंगुल या कश्मीरी हिरन कहा जाता है इसे। ठीक है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस में है? राज्य में जम्मू कश्मीर में। संकटापन रिडुले कछुआ विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, कहाँ? गहिरमाथा में, उड़ीसा। सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। अब इनको सुमेलित करना है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अश्रयणी ये आपका हो गया राजस्थान। माउंट आबू की बात आएगी तो राजस्थान की। और पेंच हो गया आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, केरल में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। कांजीरंगा असम में। केवलादेव भरतपुर राजस्थान। नंदा देवी जीव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड में। मानस असम में। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा? काजीरंगा। ठीक है, राइनो आ जाए, एक सींग वाला गैंडा आ जाए, खाली गैंडा आ जाए, तो आप बात करेंगे वो काजीरंगा की। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। मधुमिलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, यानी कि व्याघ्र। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? गुजरात में। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। खंगचंदजेंदा सिक्किम में। ठीक है, दाम्फा वन्यजीव अभयारण्य आपका मिजोरम में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो ये है आपका केबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किसका आवास है? प्राकृतिक एशियाई हाथी का। चलिए, अच्छा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क की बात चलिए तो एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें 3 अभयारण्यों को मिलाया गया था, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। ठीक है, इन्हें एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया और 1983 में इसे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था। और राजाजी नाम जो दिया गया था इन्हें, वो दिया गया था ब्रिटिश काल में जो हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल
स्वर्गीय श्री राजगोपालाचारी जी, ठीक है, उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है, किसके नाम पर? सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर। चलिए, तो अब ये वन अभ्यारण्य हैं, राज्य हैं, इनको सुमेलित कर लेते हैं। कांगेर घाटी हो गया आपका छत्तीसगढ़ में, नागरहोल हो गया कर्नाटक, कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका हिमाचल प्रदेश, और सुल्तानपुर हो गया हरियाणा। चलिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश हो गया, बांदीपुर कर्नाटक, पेरियार केरल, और लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ, ठीक है, वही तैरता हुआ। चलिए, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, रोहला हिमाचल प्रदेश, और गिर गुजरात, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये इसी तरीके से आते हैं, या तो आप सुमेलित कीजिए और या फिर कौन सा सुमेलित है या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। गिर की बात करेंगे तो गुजरात में हो गया, भरतपुर सेंचुरी राजस्थान में हो गई, ठीक है, कांजीरंगा असम में हो गया, और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। चलिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मंडला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट भी पूछे गए हैं, ठीक है, तो कान्हा जो है वो आपका मंडला में हो गया। उसके बाद बांधवगढ़ की बात करेंगे तो शहडोल, माधव शिवपुरी में, और इंद्रावती बीजापुर। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपके कान्हा, बांधवगढ़ और माधव हैं, ये आपके कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन जो इंद्रावती है तो ये बीजापुर कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दाचीगाम हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। केवला देव हो गया राजस्थान, कान्हा मध्य प्रदेश, और पेरियार हो गया केरल। चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो यह है बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं है? तो ये वाल्मीकि, ठीक है। अच्छा, वाल्मीकि जो है हजारीबाग में नहीं है, ये बिहार में चंपारण में है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? कांजीरंगा अभयारण्य। कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिंपल आप ऐसे समझें, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश हो गया। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि उत्तराखंड में है। बाकी फिर से सुमेलित करना है तो बांदीपुर हो गया कर्नाटक, दुधवा उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा, और सरिस्का राजस्थान। चलिए, गौतम बुद्ध बिहार, डालमा झारखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, और पेरिया केरल। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? नागरहोल कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश तेलंगाना में विस्तृत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर राजस्थान। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ, और कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जिम कॉर्बेट आ जाएगा आपका उत्तराखंड में। उसके बाद माधव नेशनल पार्क हो गया मध्य प्रदेश में, ठीक। फिर आपका इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, और फिर नागरहोल नेशनल पार्क आ गया कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो ये इंद्रावती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हंगुल के लिए नहीं है। चलिए, तो देखिए, पेरियार की बात करेंगे तो ये केरल में है, यहाँ पर आपके हाथी पाए जाते हैं। और अगर हंगुल की बात करेंगे तो हंगुल आपका पाया जाता है दाचीगाम, ठीक है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बाकी आपका ठीक है, राजाजी में हाथी, मानस में हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर। निम्न में से एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में हो गया। और बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है मन्नार की खाड़ी।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बुक्सा बिहार, ठीक है, तो ये बिहार में नहीं है, ये कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बाकी दम्फा मिजोरम में, ध्यान रखिएगा दम्फा मिजोरम है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश है। नमेरी असम में है। भारत के निम्नलिखित टाइगर में रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में है? तो यह है डम्फा। डम्फा आ जाए या दम्फा आ जाए, एक ही बात है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? राजस्थान में। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।